छोटे छोटे बैंगन, लेकिन इनका स्वाद इतना गहरा कि किसी की भी भूख को बढ़ा दे। वैसे एक कहावत है, स्मॉल पैकेज बट बिग सरप्राइज। बस कुछ ऐसा ही इन छोटे छोटे बैंगन के साथ भी होता है। देखने में छोटे हैं, लेकिन जब इनमें मसाला भरा जाता है तो इनका स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है। तो चलिए आज बनाते हैं धीमी आंच पर बिल्कुल देसी स्टाइल में स्टफ्ड मसाला बैंगन। इनकी खासियत यही होती है कि इनमें थोड़ा सा मसाला और वार्मथ अगर ऐड कर दी जाए तो ये बिल्कुल खास बन जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है कुछ इंडियन एग प्लांट्स, यानी कि छोटे वाले बैंगन, जो एक्चुअली इंडिया से नहीं बल्कि मैक्सिको का प्रोडक्ट है। लेकिन शायद इनमें वो इंडिया वाला टेस्ट ना हो, पर फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें वही देसी स्वाद ला पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाऊंगी एक स्पाइस मिक्स। यहाँ पर मेरे पास कुछ साबुत मसाले ऑलरेडी मिक्स हैं, जिसमें साबुत धनिया, साबुत जीरा और कुछ काली मिर्च है। ये करीब 1 टेबलस्पून के आसपास है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1 टेबलस्पून फेनल सीड, यानी कि सौंफ, और कुछ साबुत लाल मिर्चें। इन सभी मसालों का मैं एक क्वार्ट सा मिक्सचर बना लूंगी। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर बैंगन को अच्छी तरह से वॉश करके मॉइस्ट फ्री कर लिया है, और साथ में मैंने लिए हैं ये 2 पोटैटोज, जिन्हें हम पील करके तैयार कर लेंगे। तो अब मेरे पास यहाँ है एक शार्प नाइफ। स्टफिंग वाली रेसिपीज में बहुत हेल्प करता है। सबसे पहले मैं बैंगन को सेंटर से स्लिट करूंगी, लेकिन बॉटम को कट नहीं करना है। फिर दूसरी साइड से भी सेम तरीके से स्लिट लगा लेंगे। इसी तरह मैंने सारे बैंगन यहाँ पर कट करके रेडी कर लिए हैं। अगर आपके पास बेबी पोटैटोज हैं तो आप उन्हें वैसे ही साबुत यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो पोटैटोज थे वो थोड़े से साइज में बड़े थे, इसलिए मैंने उन्हें हाफ में डिवाइड किया और फिर सेम तरीके से उनमें भी स्लिट लगा दी। अब स्टफिंग तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 से 5 गार्लिक क्लोव्स, जिन्हें मैंने फाइनली डाइस कर लिया है। अब इसमें जाएगा हमारा तैयार किया हुआ स्पाइस मिक्स, करीब 3 टीस्पून। इसके साथ ही हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर ऐड किया है टर्मरिक पाउडर, यानी कि हल्दी। 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर या पेपरिका। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल को भी ऐड किया है। थोड़ा सा लेमन जूस ड्रिजल किया, और साथ में ही मैंने यहाँ ऐड किया है 1 टीस्पून शुगर, यानी कि चीनी। शुगर टोटली ऑप्शनल है, लेकिन जब हम इतने सारे स्पाइसी टैंगी फ्लेवर्स यूज करते हैं तो जो शुगर है वो टेस्ट को ब्यूटीफुली बैलेंस कर देती है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और देखिए हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। अब बहुत ही केयरफुली हम बैंगन को हल्का सा ओपन करेंगे और उसमें स्टफिंग को फिल करना शुरू कर देंगे। लगभग 2 से 3 टीस्पून स्टफिंग एक बैंगन में आ जाएगी। बस ध्यान हमें ये रखना है कि बैंगन को ज़्यादा ओपन ना करें, वरना वो टूट सकता है। बस इसी तरह सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें सभी आलू और बैंगन को स्टफ करते जाना है। अब यहाँ पर आलू को भी हम सेम प्रोसेस से स्टफ करते जाएंगे और डिश में रखते जाएंगे। इसी तरह मैंने सभी बैंगन और पोटैटोज में स्टफिंग भर दी है। थोड़ी सी स्टफिंग हमारे पास बच गई है, जिसे हम आगे यूज करेंगे। तो अब चलिए चलते हैं पैन की तरफ। यहाँ पर मैंने पैन को हीट कर लिया है और उसमें ऐड किया है करीब 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। इसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है हाफ टी स्पून कलौंजी, 1 टीस्पून सेसमी सीड्स, यानी कि तिल, और साथ में ही हाफ टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पर हींग को ऐड किया है। इनको एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सिजल होने देंगे, ताकि जो उनका एरोमा है वो अच्छी तरह से ऑयल में एब्जॉर्ब हो जाए। अब हम बहुत ही केयरफुली स्टफ्ड बैंगन और पोटैटोज को पैन में प्लेस कर देंगे। यहाँ पर मैंने फ्लेम को मीडियम पर रखा है, क्योंकि हम इसे इसी फ्लेम पर कुक करेंगे और धीरे धीरे उन्हें ऑयल में कोट होने देंगे। अब फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम टू लो कर दिया है और पैन को कवर कर दिया है। बैंगन या आलू को हमें यहाँ पर फ्लिप नहीं करना है।
2-3 मिनट बाद उन्हें केयरफुली फ्लिप करेंगे। हमें बार बार फ्लिप करना है और फिर कवर करना है ताकि सभी साइड्स इवनली रोस्ट हों, और कवर करने की वजह से स्टीम से अंदर तक बैंगन और आलू दोनों अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। देखिए अभी से कितने ब्यूटीफुली क्रिस्प होने शुरू हो चुके हैं। इसी प्रोसेस को हमें 2 से 3 बार रिपीट करना है। एक बार कवर करेंगे और उसे 2 से 3 मिनट तक कुक होने देंगे, और फिर से अनकवर करेंगे, फ्लिप करेंगे और कवर करेंगे। तो बस इसी तरह से हमें कवर करना है और 2-3 मिनट तक कुक करना है। उसके बाद हम फिर से उनका साइड पलट देंगे और दोबारा से कवर करके कुक करेंगे। तो इसी तरह से इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें तब तक कुक करना है जब तक कि बैंगन और आलू सभी तरफ से अच्छी तरह से क्रिस्प नहीं हो जाते। अब यहाँ पर देखिए हमारे जो बैंगन और आलू हैं वो काफ़ी हद तक क्रिस्प हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं बड़े स्लाइसेस वाले अनियन, जो करीब हाफ कप है। अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया, और यहाँ पर जो हमारा बचा हुआ स्पाइस मिक्स था उसे मैंने यहाँ पर स्प्रिंकल कर दिया है अनियन पर। अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे ताकि सभी अनियन सारे फ्लेवर्स एब्जॉर्ब कर लें। थोड़ी देर तक अच्छी तरह से फ्लिप करते हुए हम इन्हें कुक करेंगे 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद मैंने यहाँ पर पैन को कवर कर दिया है। फिर से मैंने कुक होने दिया अराउंड 2 मिनट्स और अनकवर किया। और यहाँ पर देखिए बैंगन, आलू और प्याज तीनों अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। इसके बाद मैंने ऊपर से यहाँ पर क्रश्ड फेनल सीड्स यानी कि सौंफ को मैंने यहाँ पर क्रश करके रखा हुआ है, उसे स्प्रिंकल किया है, जिनका एरोमा बैंगन में बहुत ही अमेजिंग लगता है। अब यहाँ पर जाएगा 1/4 कप थिक होममेड योगर्ट यानी कि दही। मैंने यहाँ पर योगर्ट को ऐड करने के बाद फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दिया है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और लगातार चलाते रहना है ताकि जो दही है वो फटे नहीं। बस 2 से 3 मिनट तक हम ऐसे ही कुक करेंगे, और देखिए कितना ब्यूटीफुल ऑयल रिलीज हो चुका है। बैंगन यहाँ पर ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने स्प्रिंकल की है थोड़ी सी कसूरी मेथी। एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स किया और फिर पैन को कवर कर दिया ताकि सारी फ्लेवर्स आपस में अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं। यहाँ पर एक बार मैंने फिर से पैन को लिड से कवर किया, और फाइनली जब मैंने पैन को अनकवर किया तो देखिए कितने ज़बरदस्त स्टफ मसाला बैंगन बनकर तैयार हैं। तो यहाँ पर मैंने स्प्रिंकल किया कुछ चॉप्ड फ्रेश कोरिएंडर यानी कि धनिया। अब बहुत ही केयरफुली इन्हें सर्विंग डिश में हम ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि ये इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि टूट सकते हैं। ऊपर से थोड़ा फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर स्प्रिंकल किया, और बस हमारा देसी स्टाइल स्टफ्ड मसाला बैंगन रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इन्हें एंजॉय कर सकते हैं पराठा, नान या इवन सिंपल राइस के साथ। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इस इजी, फ्लेवरफुल और सोलफुल रेसिपी को, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ईट हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड बी ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।